हरे कृष्णा राधे राधे श्री हरिदास बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? हाय, आई होप आप सब अच्छे हों, ठीक हो, आपके आने वाले दिन मंगलमय हो, भगवान आप पर अपनी कृपा बनाकर रखें। तो आज की ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन है, सन साइन या मून साइन, दोनों में से कोई भी एक, अगर आपका सन साइन कैप्रिकॉन है या फिर आपका मून साइन कैप्रिकॉन है, तो ये आपकी रीडिंग है। आप खुद को मोर क्या देखते हैं, आप खुद को एज अ कैप्रिकॉन रेजोनेट एज अ सन साइन करते हैं या फिर मून साइन करते हैं, उस हिसाब से आपको रीडिंग देखनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी पर्सन की मून साइन जो है वो कैप्रिकॉन हो सकता है और सन साइन लिब्रा हो सकता है, ठीक है। तो आप खुद को एज ए लिब्रन देखते हैं या फिर एज अ कैप्रिकॉन ज़्यादा देखते हैं, कौन सा ज़ोडिएक साइन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, तो उसी ज़ोडिएक साइन को लेकर आपको रीडिंग देखनी है। और आप चाहें तो दोनों ज़ोडिएक साइन जो आपके हैं, सन साइन और मून साइन, दोनों की आप रीडिंग देख सकते हैं। तो ये रीडिंग कैप्रिकॉन की है, और अगर आपका कोई और दूसरा साइन भी है तो डेफिनेटली उसकी रीडिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरिओम। मैं यहाँ से आपके लिए कार्ड निकालूंगी। ओ, वी हैव द बुल्स आई कार्ड। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो ये आपका कार्ड है। यहाँ से देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स। ओके, समथिंग जस्ट फ्लिप्ड, आई हैव टू टेक दैट। सो वी हैव द डेविल कार्ड। ओके, मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ। तो जितने भी कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, मुझे फील हो रहा है कि मैं ये सारे ले लूँ। ओके, एंड और भी मैं लेना चाहूँगी। वी हैव वन कार्ड। चलिए, जो आपके लिए गिरता है वही ले लेते हैं। माय गॉड, सो मेनी फ्लिप्ड कार्ड्स फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ओके, व्हाई आर देयर सो मेनी फ्लिप कार्ड्स? एक मैं और लेना चाहूँगी। ओह, लेट मी जस्ट। ओके, तो मैंने ठीक कर लिया। अब मैं यहाँ से बस एक कार्ड और लेना चाहूँगी आपके लिए। ओह माय गॉड, they wants to just come out so many cards for you. Wow. Okay Capricorn, so now let's start your reading. ये जो कार्ड्स आपके फ्लिप थ्रू होकर आए हैं, उन्हें मैं अलग रख देती हूँ, और जो अभी नहीं है उन्हें हम एक जगह रखते हैं। So I'm placing them here. Okay, so let's start with your master card, that is Bull's Eye. Let me just place it like this. Okay. So, Bull's Eye focus. फर्स्ट इम्प्रेशन जो मुझे इस कार्ड से आ रहा है इज़ समथिंग जहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और शायद आप वहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे वजह हो सकती हैं जो आपको उधर फोकस ना करने दे रही हूँ। फोकस ना करने की वजह भी हो सकती हैं, अच्छी वजह भी होती है कभी कभार, और कभी कभार बुरी वजह भी होती है। लेट्स सी, यू हैव द काइंड ऑफ वोएज। ओके, so you can see this card. सो कैप्रिकॉर्न, वोयज का जो कार्ड है वो हमें ये बताता है कि आप किसी जर्नी पर निकल रहे हो। जैसे कोई न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। इज देयर समथिंग ऑन इट? नो, देयर वाज। सो जैसे आपकी कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है, और क्योंकि यहाँ पे फोकस का कार्ड है, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप ना, हो सकता है कोई आप कुछ आपका गोल हो जो आप हमेशा से बनना चाहते हो। अगर आपको लाइफ एक मौका दे कि ओके, तुम्हें अब फ्रीडम है अपनी पसंद का कुछ चूज़ करने की, जो हमेशा से तुम बनना चाहते थे, तो आप क्या करोगे? आप खुश हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे, है ना? और एक न्यू जर्नी पर निकलोगे, एक नया आपके लिए बिल्कुल रास्ता होगा जो आपने चुना होगा, और इस रास्ते पर आप अपनी पसंद की चीज़ें करोगे। जैसे आपका कोई ड्रीम जो हमेशा से आप पूरा करना चाहते थे, लेकिन कुछ वजह से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, डिस्ट्रैक्शन है जिस वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे। तो कुछ वजह से आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो जैसे अब आपको मौका मिल रहा है कैप्रिकॉर्न, कि आप अपने ड्रीम्स पर काम कर सकते हो।
कोई नया आइडिया हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिस पर आप काम कर सकते हो। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी जो आपकी रहेगी। और जर्नी जो होती है उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचना तो बहुत ज़रूरी है, और वो हमेशा एक जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी होता है कि आपको अपना गोल सेट करना होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, है ना। जब आप गोल सेट कर लेते हो तब आपकी जर्नी जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। तो वो फोकस आपको करने की ज़रूरत है। एक क्लियर माइंडसेट आपको लेकर आने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन, किसी चीज़ को लेकर। अब वो आपके ड्रीम हो सकते हैं, कोई भी एरिया, प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट विद यू। जिस चीज़ पर आप हमेशा से काम करना चाहते थे, है ना, कुछ ऐसा जो है आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, कैन सी, और उसको लेकर आपको डिसीजन लेना है, उस पर पूरा फोकस करना है, उसके लिए आपको 100% देना है। ये बिल्कुल एक नया समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि जर्नी जो है न्यू, एवरीथिंग इज़ न्यू ऑन अ जर्नी। ओ, सो देयर इज़ अ कॉलिंग। सो एज यू कैन हियर साउंड ऑफ कॉलिंग। जैसे कोई कॉलिंग आ रही है आपको, अंदर से कोई कॉलिंग है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आपकी लाइफ में, जो आपको ये नया एरिया एक्सप्लोर करने का मौका दे आपकी लाइफ का। कोई नया आपका स्किल इम्प्रूव हो जिस पर आप काम करो, और उस स्किल में आप जो है आगे एक न्यू करियर बनाओ, या फिर कुछ भी हो सकता है जो आप करना चाहते हो। ओके कैप्रिकॉन। तो यहाँ पर आपके दो कार्ड्स थे। सबसे पहले आपका 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द डेविल। सबसे पहले डेविल का, आई शुड प्लेस इट लाइक दिस इज मच बेटर। डेविल का कार्ड क्या बताता है कि आप कभी भी बंधे नहीं होते हो, लेकिन आपका जो माइंडसेट होता है, लेट मी जस्ट कवर दिस कार्ड, न्यू यूट्यूब रूल्स, आई डोंट वांट, शैल वी प्लेस इट लाइक दिस, आई थिंक दिस इज मच बेटर। यस। तो डेविल का कार्ड क्या बताता है कि आप जो हैं कभी भी बंधे नहीं होते हो, लेकिन आप अपने माइंडसेट से बंधे होते हो। माइंडसेट से कैसे कोई इंसान बन सकता है? जैसे बचपन से हमें कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि सोसाइटी इस तरीके से काम करती है, तो उसी हिसाब से चीज़ें होती हैं, राइट। लेकिन अगर हम अपना थोड़ा सा माइंड ओपन करके देखें, कभी कभी हम लोगों के बताए हुए रास्ते पर भेड़ चाल में ऐसे करियर ऑप्शंस चूज़ करते हैं, या फिर इस तरीके के पार्टनर चूज़ करते हैं, या बहुत सारी लाइफ में डिसीजन ऐसे लेते हैं जो हमारे लिए बेस्ट नहीं होते, या हमारा बेस्ट साइड दुनिया को नहीं दिखा पाते। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जस्ट लिसन टू योर कॉलिंग, समथिंग जो आपके अंदर है, समथिंग जो आपको आप बनाता है, समथिंग जो आपको एक्साइट करता है चीज़ें करने के लिए, जो जो आपका बेस्ट वर्जन निकाल कर लाता है, उस पर काम कीजिए। यस। सो यहाँ से अब आपके सभी कार्ड्स हम एक एक करके निकालते हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स is quite a fast knight. Okay, we have 4 of swords. 8 of wands. Oh, it is 10 of wands. My apologies. 10 of wands. Okay, we have 4 of wands. 6 of swords. 9 of pentacles. Temperance. Okay, High Priestess. I really wanted this card. We have the Star card. My goodness. And the Chariot ending your reading. Beautiful. See, मैंने कार्ड्स आपके सामने निकाले थे, एंड आई डिडंट न्यू कि इस तरीके से इतनी ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग होगी और कार्ड्स एकदम परफेक्टली आ जाएंगे। इंटरेस्टिंग। ओके, सो वेयर डू वी बिगिन? सो कैप्रिकॉन, आपकी मुझे जो कहानी समझ में आ रही है इन कार्ड्स के थ्रू, देखिए, मैं टोटली जो मुझे कार्ड से समझ में आ रहा है अपनी इंट्यूशन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आपकी लाइफ में जिस एरिया में ये चीज़ रेजोनेट हो, उसी लाइफ के एरिया के लिए आप जो है इस रीडिंग को लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा एरिया था, ठीक है, जो रुका हुआ था, प्रोबेबली वर्क एरिया में। ओके, समथिंग, किसी चीज़ पर आप काम करना चाह रहे थे, लेकिन वो बहुत स्लो था, एंड इतना स्लो था कि इट वॉज़ लाइक
एक हॉल्ट था, एक पॉज़ था उस एरिया में। इट वाज़ नॉट समथिंग कि आप उस पे फ़ोकस करके बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, ठीक है? नाइट की एनर्जी क्या होती है कि आप इस चीज़ पर फ़ोकस करके काम कर रहे हो एंड जीतते भी हैं नाइट, ठीक है? एक वॉरियर की एनर्जी, उस पर फ़ोकस किया और उस पर काम किया, मेहनत करी, उसको अचीव किया, जीतना इन द एंड, राइट? जीतने के लिए उस मैदान में उतरना। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे आप पूरी तरीके से उतरे ही नहीं थे उस मैदान में एंड यहाँ पर एक बहुत लंबा मुझे पॉज़ लग रहा है कि हाँ, कभी-कभी आपने उस चीज़ को किया, कभी छोड़ दिया, नहीं ध्यान दे पाए उसको इतना। साइड बाय साइड चीज़ें चल रही हैं लेकिन इतना फ़ोकस से इतना अच्छे से नहीं चल रही थी, ठीक है? और इस वजह से क्या हो रहा था, समवॉट आप बहुत हेवीनेस फ़ील कर रहे थे। वो काम को करने में भी, जबकि आप उसमें इतना इनपुट लगा नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आपको बहुत हैवीनेस फ़ील हो रही है। जैसे ऐसा लग रहा है कि बहुत बोझ है, काम का बोझ है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करो, वो भी करो। तो इस तरीके की फ़ीलिंग जो है आती थी। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब चीज़ें जो हैं पटरी पर आ रही हैं। आप इन डिफ़िकल्ट टाइम्स से आगे जा रहे हो, ख़त्म हो रहा है ये पूरा प्रोसेस। एक चैप्टर का मैं बोलूँगी, एक सब टॉपिक फिनिश हो रहा है आपकी लाइफ़ का और उसमें नया पन्ना जुड़ रहा है जिसमें आप जो हैं अपने काम पर फ़ोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर जिस भी एरिया में अभी तक आपकी लाइफ़ में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। वर्क इन प्रोग्रेस था बट इट वाज़ नॉट एट ऑल हाउ टू एक्सप्लेन दैट, मतलब वो चल नहीं रहा था, रुका हुआ था। ठीक है, पूरा ही नहीं हो रहा था वो काम बहुत टाइम से। तो अब जो है वो चीज़ें जो हैं स्टार्ट हो रही हैं चलना फाइनली, ठीक है? यहाँ पर मुझे मूवमेंट की एनर्जी आ रही है। जर्नी का यहाँ पे वॉयेज का जो कार्ड है, ये मूवमेंट का कार्ड है और जब आप जर्नी पर होते हो, तो आपने गोल तो डिसाइड किया होता है, लेकिन थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी थोड़ी बहुत होती हैं, तभी तो जर्नी इंटरेस्टिंग बनती है। तो यहाँ पर पॉज़िटिव चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी भी, तो वो अच्छी होगी, बुरी नहीं होगी। आप सोचोगे नहीं और आपके साथ वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, इस तरीके से। तो जो नया एरिया है इस लाइफ़ में, इसमें आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, खुश हो, ठीक है? और अपना 100% दे रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो एंड यू आर एन्जॉयिंग इट। एन्जॉयमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत सारा आपको गुड लक भी मुझे दिख रहा है। जैसे आप तक ट्रांसफ़र होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है एंड एक नया सवेरा जैसे हो रहा है इस पर्टिकुलर आपकी लाइफ़ के इस पर्टिकुलर एरिया में नया सवेरा हो रहा है, जो अब तक रुका हुआ था, जहाँ पर अब तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं था आपका, जो लाइमलाइट में था ही नहीं, जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। अब आप उस पे काम करोगे और धीरे-धीरे वो चीज़ लाइमलाइट में आएगी। चैरियट का कार्ड है, यानी कि मूवमेंट होगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगी चीज़ें और एक बैलेंस्ड वे में आपको आगे बढ़ानी है और बैलेंस्ड वे में ही चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि मैं यहाँ पे टेम्परेंस देख रही हूँ, हाई प्रीस्टेस देख रही हूँ, व्हिच आर लाइक वेरी इंट्यूटिव, पॉजिटिव, बैलेंस्ड कार्ड, जिनके पास नॉलेज है, विज़डम है, ठीक है? आपके पास समझदारी है उतना करने के लिए कि अब ये चीज़ कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कितना टाइम देना है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ। किसी भी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? प्लानिंग, राइट? तो प्लानिंग करना उस चीज़ पे, उस हिसाब से काम करना, खुद को भटकाना नहीं, फ़ोकस रहकर काम करना, अपनी जर्नी को एन्जॉय करना, डेस्टिनेशन के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना और फ्लो बना के रखना, मूवमेंट बना कर रखना, एक कंटिन्यूटी बना कर रखना, धीरे-धीरे उस काम को करते रहना और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाना। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली दैट आई एम सीइंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न, आपके नेक्स्ट मंथ के लिए, ओके? तो अगर आप ये अभी अक्टूबर में देख रहे हैं तो प्लीज़ एक्सपेक्ट दिस इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ नवंबर, और अगर आप इसे किसी और महीने में देख रहे हैं तो उस महीने के नेक्स्ट मंथ में आपके साथ ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ओके? तो मैं यहाँ पर थोड़ी-सी स्लो एनर्जी देख पा रही हूँ, रुकी-रुकी एनर्जी, और वहाँ से अब मूवमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है। चीज़ें फाइनली पटरी पर आ रही हैं। अब आपको देखना ये रहेगा कि कौन-सी चीज़ थी जो आपकी लाइफ़ में रुकी हुई थी। ठीक है? जिस पर आप थोड़ा-थोड़ा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वर्क की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जिस पर आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे और अब आपको उस पर फ़ोकस करने को कहा जा रहा है। डू नॉट लिसन टू द आउटर वर्ल्ड, अपने अंदर की सुनिए एंड स्टार्ट करिए उस चीज़ पर काम करना, और फिर देखिए आपका जितना भी हैवीनेस आपको फ़ील होती है ना, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि समव्हेयर मुझे लगता है कि ये जो काम है आपका, या फिर ये जो भी चीज़ है, अ, इट इज़ मेंट टू हैपन फॉर यू, वो आपके लिए होनी लिखी है। वेरी पॉजिटिव। यस कैप्रिकॉर्न, तो आई होप कि आपको यहाँ से कुछ इंसाइट मिला हो, आपके आने वाले दिनों के बारे में कुछ गाइडेंस मिली हो, और अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा, ताकि आने वाले इस तरीके की सभी रीडिंग्स के आपको अपडेट टाइम पर मिलते रहें और आप गाइडेड रहें। कृष्ण करे कि आपको सभी तरह की गाइडेंस मिलते रहें, लेकिन आप हमेशा खुद को कृष्ण के सामने अर्जुन की तरह समर्पण ज़रूर कीजिएगा, और तभी आपकी ज़िंदगी में कृष्ण नाम के गुरु का आगमन हो सकता है। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय।
बाय।